तो 22,900 के ऊपर है निफ्टी, हल्की से गेंस में आ गया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी वहां पर अभी बाकी है, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बेहतर आपको दिखेगा। चुनिंदा बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो आईसीसी बैंक में प्रेशर है, और इसके अलावा आईटी में थोड़ा थोड़ा हम प्रेशर देख रहे हैं। इन्फोसिस में आपको कमजोरी दिखेगी। अदरवाइज मेटल में और पीएसयूज में, एनबीएफसीज में आज माहौल ठीक दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस फिर से आज लीड कर रहा है करीब 2% की गेंस के साथ। फटाफट ये जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स को कहां पर ट्रेड के मौके दिखेंगे, और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। शिवांगी, आपसे स्टार्ट करेंगे। बताइए कहां पर आपको मौका दिखा है बाजार में, क्या ट्रेड करें अभी? जी अभिषेक, सबसे पहले मेरे रडार पे है आज इंडिगो। ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा यहाँ पे फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग साइड में ऐड हो रही है। पीसीआर जो है वो आज इम्प्रूव होते हुए दिखा है, और इसका जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन था 4500 का, वो स्टॉक अब सरपास करके उसके ऊपर होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। काफी ब्यूटीफुली यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि रेजिलेंट था ये स्टॉक पूरे इस 2-3 हफ्तों में। तो काफी एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आते हुए नजर आएगा। ट्रैवल टूरिज्म पैक काफी पॉजिटिव है। आप होटल्स की बात करो या फिर ये ट्रैवल कंपनीज की बात करो, तो यहाँ पे एक अच्छा टेलविंड भी है। 4700 के टारगेट्स इंडिगो में नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 4440 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 4440, 4440 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करनी है इंटरग्लोब एविएशन। इसमें आपके लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं। किरण जी, आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है? आपके हिसाब से ट्रेड कहां बन रहा है? जो हमने कॉल लिए थे वो तो चल ही रहे अच्छे से, लेकिन आप फाइनेंस सेक्टर के अंदर देख सकते हो श्रीराम फाइनेंस लुक वेरी गुड। आप देख रहे हो कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिला है। 590 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है 585 के आसपास या 590 के आसपास भी आप लॉन्ग करके जा सकते हो। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 578 का रखना है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर 578 इंट्राडे में टच नहीं करता है तो चांसेस आर वेरी गुड कि हम 610 615 तक के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में देख सकते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस लुक वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस। दूसरा फाइनेंस के अंदर से ये चोला इन्वेस्टमेंट। चोला इन्वेस्टमेंट का अगर आप चार्ट देखोगे तो जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हो कि 1400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आगे हमने देखा था कि 1300 के आसपास ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि 1400 से लेके 1340 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। अब वापस 1400 के आसपास ये स्टॉक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए, 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है चोला फाइनेंस। नीचे में आप 1380 1370 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर में 1500 से जाने की गुंजाइश सकता है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रख के चोला फाइनेंस में डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जो लेवल बता रहे हैं किरण जी, आप देखिए, नहीं, ये चोला इन्वेस्टमेंट का लेकर है। ये 1370 1380 पर सपोर्ट है, और 1500 रुपए तक जाने की क्षमता है शेयर में। तो रिस्क रेशियो के लिहाज से आकर्षक। और दूसरा शेयर श्रीराम फाइनेंस भी उन्होंने सुझाया है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है 2% के आसपास की। कल हमारे शाह जुड़े थे और उनसे हमने पूछा था कि अगर आपको निवेश करना हो या फिर आपको शाह जुड़े थे और उनसे हमने पूछा था कि अगर आपको निवेश करना हो या फिर आपको कोई पोजिशनल बेसिस पर कुछ बाजार में सोचना हो तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं, और उन्होंने 40% के आसपास का वेटेज दिया था। एक काम करते हैं शिवांगी और किरण जी, आप कुछ और ट्रेड जरा खोजिए। एक बार जरा दर्शकों को सुना देते हैं कि गौतम शाह ने क्या कहा था, उसके बाद फटाफट कुछ और शेयरों पर नजर डालेंगे। देखिए, पिछली बार हमने कहा था कि 22,800 23,000 का जो जोन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट एरिया है बेस्ड ऑन मल्टीपल टेक्निकल स्टडीज। और पिछले 3 हफ्तों में आपने देखा होगा कैसे मार्केट बार बार इस जोन के पास जाता है और वहां पर सपोर्ट फाइंड कर लेता है। पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि 22,800 के आसपास इतनी अच्छी डिमांड बार बार आ रही है। बट आई थिंक अभी के मार्केट को देख के यही लग रहा है कि एक बॉटमिंग प्रोसेस है। मेरा मानना है कि ये जो 22,800 का जो एरिया है, एक बार के लिए सेफ रहना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निकल स्टडीज है वो काफी ओवरसोल्ड है। और पिछले 2 दिनों में जो मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 और मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स, वो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स टेस्ट कर चुके हैं। और जिस तरह की ओवरसोल्ड रीडिंग है, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं। पूरे एनएससी में अगर आप एवरेज डिक्लाइन देखें स्टॉक्स का, तो वो 37% का है। तो एक बहुत बड़ी सी बेयर मार्केट ऑलरेडी 4 साढ़े 4 महीनों में प्ले आउट हो चुकी है। वही अगर आप निफ्टी को देखें तो सिर्फ 13% का डिक्लाइन है, क्योंकि निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स है वो अभी काफी स्ट्रांग है। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो टॉप 100 में तो एक करेक्शन है,
और बाकी के स्टॉक्स में एक बेयर मार्केट प्ले आउट हुआ है, विच आई थिंक इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, क्योंकि लास्ट 2 साल में जिस तरह की मैडनेस थी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और एसएमई में, ठीक ऐसा है। एक रिवर्स 22,800 बचना चाहिए, वो बच रहा है। आज भी देखिए लोअर लेवल से करीब 70 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई। 22,861 से 22,920 के आसपास के स्तर देख रहे हैं। 22,900 के ऊपर की हमने पिछले 4-5 सत्र में क्लोजिंग देखी है, ये तो बाजार की हकीकत है। लेकिन अगर आप वायदा के शेयरों को देखेंगे ना, तो कुछ शेयरों में ऐसा है कि जो कमजोर रहे हैं लेकिन फॉलो बाइंग आ रही है। आपके एआई इंडस्ट्रीज को देखिए, करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। एपीएल अपोलो में हमने परसों भी तेजी देखी, कल भी तेजी देखी, आज भी तेजी ठीक ठाक हो रही है। 3.5% के आसपास के मूव्स आपको दिखेंगे। शिवांगी, कोई और शेयर आपको एफएनओ स्पेस में कोई आपके रडार पर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम आज कुछ आईटी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बट मेरी नज़र यहाँ पे आरबीएल बैंक पे है। छोटे मझौले बैंकिंग स्पेस अब बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं और आरबीएल बैंक अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को पूरी तरह से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। अ, जिस तरह से हमने देखा है कि बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी एक्शन यहाँ बनते हुए दिखेगी। 168 के टारगेट्स नेक्स्ट आरबीएल बैंक में बनते हुए दिख रहे हैं। 160 के एक ठीक है, सपोर्ट के साथ आरबीएल बैंक को खरीदने की सलाह है। और पिछले 1 महीने में हमने 2 बार देखा है कि 150 रुपए तक ये शेयर फिसला और वहां से रिबाउंड आरबीएल बैंक ने दिया है। आज भी 1.5% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। पेटीएम का शेयर लेकर आइए। आज हम तीसरे सत्र में पेटीएम के शेयर में तेजी देख रहे हैं। 700 रुपए, 725 रुपए के आसपास ये गया था और वहां से चढ़ के शेयर फिर से आ गया है 750 रुपए के आसपास। पेटीएम, किरण, आप बताइए, क्या इसमें कोई ट्रेड का मौका आपके हिसाब से है? तो हमने देखा था कि 500 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में 1050 तक की हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी और वहां से आप पूरा रिट्रेसमेंट प्रोसेस करोगे तो 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट 700 के आसपास आ रहा था। वहीं से स्टॉक में एक वापस अपस्विंग चालू हुआ है। आपने जैसे बताया 3 दिन से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है। स्टॉक वापस अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और एक बुलिश एंगल पिन कैंडलस्टिक पैटर्न 38% के आसपास बना हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि जो लो बनाया है 700 के आसपास वही स्टॉप लॉस से हम बाई सजेस्ट कर रहे हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 550 तक तो एक्यूमुलेट कीजिए, 700 का स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इमीडिएट लेवल पे हम 840 850 के क्लस्टर रेजिस्टेंस के आसपास टारगेट देख रहे हैं और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होते हैं वापस ये स्टॉक 950 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 700। ठीक है, अब पेटीएम को लेकर ये व्यू। शिवांगी, हम मेटल शेयरों में देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सत्र से